तो अब हम देखते हैं कि हमने ये इसमें एंट्रियाँ की हैं, तो अब हम इसे पोस्ट करना चाहते हैं। तो पोस्ट करने के लिए कि ताकि ये अपने अपने अकाउंट में चले जाएं, हम यहाँ पे देखते हैं कि F12 पोस्ट लिखा हुआ है। तो हम F12 प्रेस करते हैं या माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों एक ही बात है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ से हमने इसको एंड देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि नेट वैल्यू कितनी है, और अगर कोई परचेज़ के दौरान कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं तो वो हम लिखते हैं, जो कि रेयर केसेस है। स्पेशल डिस्काउंट भी रेयर है, इसलिए इनको भी हम छोड़ देते हैं। कैश पेड की सूरत ये है कि क्या हमने एट द स्पॉट कोई कैश पेड किया है। अब ये भी हो सकता है कि हम सारे का सारा कैश एट द स्पॉट दे दें, और ये भी हो सकता है हम इसमें कुछ अमाउंट दे दें, और ये भी हो सकता है कि हम कुछ भी ना दें। तो अगर फ़र्ज़ करें हमने सारे का सारा दे दिया तो हम यहाँ पे पूरी अमाउंट लिखेंगे। अगर हमने कुछ अमाउंट दी है, फ़र्ज़ किया हमने उसको 2000 दे दिया और कहा जी बाकी बाद में ले लेना, तो हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। और ये भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि जी मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं देना, कल आना या परसों आना और बाद में लेना। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर इसको पोस्ट वाले बटन पर जाके क्लिक करेंगे। अब ये चीज़ अपने अपने अकाउंट में पोस्ट हो गई। अमाउंट जो है वो जिससे हमने ख़रीदी थी उसके खाते में चली गई, और जो जो आइटम हमने ख़रीदे थे वो अपने अपने अकाउंट में चले गए, जिन्हें हम एक थोड़ा सा जायज़ा लेके देखते हैं। अगर हम इसे जनरल में देखेंगे तो जनरल में हमें यूँ नज़र आएगा कि उसकी जो छोटी सी अमाउंट है, यानी फाइनल अमाउंट, सिर्फ वो उस पर नज़र आएगी। अब अगर हम जनरल देखते हैं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी आ रही हैं। हमारी मौजूदा ट्रांजैक्शन सबसे नीचे है, तो ये बता रहा है कि आज की तारीख़ है 14/1 और इसे ये हमने परचेज़ की है, ये इसकी अमाउंट थी, ये इसको डिस्काउंट मिला है और ये इसकी पेएबल है। और जिस पार्टी से हमने ख़रीदा है उसका नाम है अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर, और जो हमारी इनवाइस का रेफरेंस नंबर है वो हमारा यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से इसकी मज़ीद तफ़सीलात हमें मज़ीद थोड़ा सा राइट साइड पे नज़र आ सकती हैं। अब इसको एस्केप करके यहाँ से वापस जाएंगे और उसके बाद हम इसको अगर इसके जनरल से हट के अगर हम इसके प्रोडक्ट अकाउंट में देखना चाहें तो अभी हम वहाँ जाके भी देख सकते हैं। उसके लिए हम प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे कि जिसका आइटम था। अब वो आइटम्स तो मुख्तलिफ थे, जिसमें एक एबर्ट लेबॉर्ट्री का था और उसका नाम था ट्रोनोलेन। तो अगर हम इसको ट्रोनोलेन के अकाउंट में जाके देखना चाहें तो हम यहाँ पे ट्रोनोलेन का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे और उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अकाउंट खुल जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का अकाउंट है। प्रोडक्ट के वैसे अकाउंट की तफसील तो हम एक अलग तरीके से देखेंगे, इसमें हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी परचेज़ के साथ क्या हो रहा है। तो परचेज़ के साथ ये बता रहा है कि हमारे पास पहले 5 पीस पड़े हुए थे, फिर हमने 25 पीस और ख़रीदे तो हमारे पास 30 पीसेस हो गए, और ये 25 पीस कहाँ से आए थे और किस परसेंटेज के तहत आए थे वो यहाँ पे सारा वाज़ेह है। अब हम दोबारा परचेज़ की तरफ जाते हैं और एक और इनवाइस परचेज़ करके देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या मुख्तलिफ अवामिल होंगे। हमने फ़र्ज़ करें फिर उसी तरीके से अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को ही दोबारा सिलेक्ट करते हैं। अब अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर के पास चंद मखसूस कंपनीज़ होंगी। ये कंपनीज़ कैसे हमने उसको अलाट करनी है ये एक अलहदा इशू है, लेकिन हमने इसको अलाट किया हुआ है कि हमने कंपनीज़ कैसे अलाट करनी है। हम इस पर एंटर करते हैं और इस पर जस्ट यूँ एंटर करते हैं और यहाँ पे कोई भी हमने इनवाइस नंबर दिया और एंटर किया। अब इस वक्त हमारे सामने तमाम आइटम्स आ रहे हैं, 15,000 की लिस्ट या 20,000 की लिस्ट आइटम्स की, जितने भी आइटम्स होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो आइटम्स आएँ जो अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर के पास हैं, जो कंपनियां अल अज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूटर के पास हैं सिर्फ वो शो हो, बाकी ना हो। तो ये लिखा हुआ है शो प्रोडक्ट्स ऑफ अदर सिलेक्टेड कंपनीज ओनली, कि हमने जो इसके साथ की हुई हैं सिर्फ वो आएँ। हम इस पर क्लिक करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करके देंगे तो अब देखें आइटम्स की लिस्ट बहुत छोटी हो गई है। तो अब ये देखें अभी ए था, अभी बी आ गया, अभी सी आ गया, बस ये चंद 100 आइटम्स आ गए। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें परचेज़ करते हुए सिलेक्शन आसान होगी। हम हो सकता है F3 भी प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। हम जस्ट ए था, हम ए से बी में जा रहे हैं तो बी में चले गए, सी में चले गए, डी में चले गए। तो इस तरीके से लिस्ट छोटी होने की वजह से हमें सर्च आसान हो जाएगी, बाकी सारा काम उसी तरीके से होगा।
सॉरी, अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमने सारा कुछ फीड कर लिया है तो हम बाज़ का ऐसा भी होता है कि हम इसमें कोई एक चीज़ फीड की, एक इनवाइस फ़र्ज़ करें ये हमने 25 डब्बियाँ डाल के 300 आइटम लिख दिए, 200 इसका रेट था, ये सब कुछ करने के बाद हमने आइटम को इनवाइस एक फीड कर रहे हैं। अब इस आइटम को हम पेंडिंग करना चाहते हैं, अचानक किसी वजह से हम काम रोकना चाहते हैं या दूसरी परचेज़ आ गई है उसको करना चाहते हैं। हमने यहाँ 10 आइटम फीड किए हैं या 20 आइटम फीड किए हैं, हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे पे क्लिक करते हैं। जब बी पे क्लिक कर दिया तो ये ए रेड हो गया। ए रेड होने का मतलब ये है कि अब ये पेंडिंग में ए में मौजूद है। हम जिस वक्त भी, अब अगर हम इसके अंदर कोई आइटम फीड करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसकी हमने 30 डब्बियाँ ख़रीदी हैं और यहाँ पे इसका रेट 500 रुपये है और इसका ये 300 रुपये है और ये हमने कुछ भी करके इसको एंट्री कर दी है। अब ये हमारी बी चल रही है, यानी एट ए टाइम हमने 2 इनवाइसें फीड कर रहे हैं, एक पहले फीड कर रहे थे, एक अब फीड कर रहे हैं। तो अब अगर हम दोबारा ए में जाना चाहते हैं तो हम ए क्लिक करेंगे तो ए वाली दिखाना शुरू कर देगा। इसमें देखें एबोकेन आ गया और बी को उसने पेंडिंग कर दिया। अगर हम बी को क्लिक करेंगे तो दोबारा एडासिप आ गया, यानी बी वाला आ गया। इस तरीके से हम जब चाहें एक वक्त में 3-4 इनवाइसों को भी हम पेंडिंग कर सकते हैं। और लास्ट इसमें चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि मेक न्यू रेट्स इफ़ेक्टिव फॉर ऑल बैचेस, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि रेट चेंज हो गए हैं। अब अगर तो आप चाहते हैं कि जो पुराना माल है वो पुराने रेट पे बिके और नया माल नए रेट पे बिके, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब नया रेट आ गया, पुराने माल का रिटेल रेट जो है वो नया ही वाला ही कर दे, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मेक न्यू रेट्स इफ़ेक्टिव फॉर ऑल बैचेस, इस पर टिक कर देंगे। जब इस पर टिक कर देंगे तो अगर इसका नया रेट आ गया तो जो पिछला माल हमारे पास पड़ा हुआ है उन सब चीज़ों के को भी रिटेल रेट नया कर देगा। अदरवाइज़ पुराना माल पुराने रेट पे बिकेगा और नया माल नए रेट पे बिकेगा। अब ये हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, हम जैसे मर्जी इसे मैनेज कर सकें। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता, बगैर प्रैक्टिस के मुश्किलात होती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और अब उसके बाद फिर नया लेसन नई चीज़ के साथ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।